दुल्हन। चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही रानी ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई। रानी ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस रानी ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। रानी की उम्र भी 55-56 बरस की करीब थी। उसका पति रामू एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वह परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से रामू की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 वर्ष के बेटे सुंदर पर आ गई। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। 3 बहनों की शादी करने में वह जमीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते सुंदर कब 34 वर्ष का हो गया, पता ही नहीं चला। रानी ने नाते रिश्तेदारों से में सुंदर के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सभी ने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा। अपनी बेटी रानी को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी अब कब तक साथ देंगे। रानी अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कम वक्त मौत भी तो नहीं आती, रोज मरने से अच्छा एक दिन ही मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जले रोटी उठाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों नहीं बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिए हैं, मत बुला। रानी ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी, साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुंदर कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। रानी अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि सुंदर मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। सुंदर समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर सुंदर दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है, रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है थोड़ी सी रोटियों में, जला ली ना अपनी उंगलियां। रानी चुपकने लगी। माँ को दुखी देखकर सुंदर भी रोने लगा। सुंदर बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुंदर ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर रानी अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे सुंदर जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सुंदर फावड़ा लेकर निकल गया। रानी ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताज़ा करना था। रानी को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर रानी को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, सुंदर चला गया क्या? रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें
खिलखिलाकर हंस पड़ी। रानी ने बुरा नहीं माना, वह जानती थी जैसी भी हैं औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो वह उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरतें रानी को चुप देखकर बातें शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक। किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब हो तो सबसे बोल लिया। रानी ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है। इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 48 वर्ष का है। अपनी जाति वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है। बड़ी उम्र की लगती है। बाप ने ही तो बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे रघु ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो, राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। रानी उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में कोसकर वह खटिया पर लेट गई। सुंदर काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर रानी ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुंदर पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? रानी उठी और पोटली लाकर सुंदर के हाथ में थमा दी। अम्मा, ये क्या? इसमें चांदी के जेवर हैं। मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू लिया। सुंदर हंसते हुए बोला, अम्मा, पगला गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ, बिकती हैं। उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है। आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा, गाँव में तू हो जाएगी। नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी तू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक मुझसे तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं? मैं जीते जी सुख नहीं देगा। बिना पोता पोती का मुंह देखे मरना चाहता है। मुझे रानी पपक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू पहुँचकर रुआसी आवाज में बोला, अम्मा, रो मत। तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगा। तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अब चुप हो जा। सुंदर की बात सुनकर रानी के आंसू थम गए। वह ऐसी खुश हुई जैसे बेटी की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने वाली हो। रानी की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और सुबह होते ही साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। रानी ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काट कर इतने ही दिए हैं। इतने में बहू आएगी कैसे? मैं क्या जानूँ? तुमने कहा तो बेच आया। अब मैं नहीं जानता। रानी बोली, तू रघु से बात कर, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। रानी की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगी। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रहीं। गरीबी ना होती तो सुंदर के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुंदर अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती। दादी कहने लगी, तोतली आवाज़ गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें ख़त्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रूड़ा बन गई। सुंदर खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।